शांति। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। शांति के सागर शिव बाप की संतान हूँ। मुझ आत्मा से शांति का सन्नाटा चारों ओर फैल रहा है। शांति और शांति के ही प्रकंपन चारों ओर तक अनुभव हो रहे हैं। दूर दूर तक ये प्रकंपन फैल रहे हैं। इसी गहरी शांति की अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 31/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को नशा दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि बाप तुम्हारे सम्मुख हैं, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनके सम्मुख बैठ कर के तुम्हें ये नशा होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए ये पुरुषार्थ जरूर करना है कि कोई भी कर्म बंधन, कोई भी पुराना हिसाब किताब हमारा ना रहे और आगे के लिए कोई भी हिसाब किताब ना बने। उसके लिए तुम्हें याद में ज़रूर रहना है, क्योंकि यह समय है कर्मों का खाता चुकतू करने का। फिर बाबा समझा रहे हैं, ये दुनिया रावण राज्य है। कितने ही किसी के पास महल माणी है, मिल्स हैं, पद्मों हैं, कितने कारखाने हैं। यह सब बाबा कहते कुछ भी काम नहीं आने हैं। ये अल्पकाल के लिए हैं, सुख देने के लिए भी नहीं है, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। यहाँ सभी पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता आओ, हमें सुख दो। तो जब पुकारते हैं तो बाबा कहते ये दुनिया है ही रावण राज्य, इसलिए यहाँ का कुछ भी संपत्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रावण राज्य में अल्पकाल के लिए है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि पतित पावनी गंगा है या ज्ञान का सागर शिव बाबा है। बाबा कहते अगर पतित पावनी पानी की नदी होती तो फिर तो उसमें डुबोकर सबको निकाल देते तो सब पावन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते वहाँ तो डूबे रहते, इतने समय तक स्नान करते हैं फिर भी धुलते नहीं हैं। इसलिए पतित पावन है बाप ज्ञान का सागर। फिर एक तरफ भक्ति मार्ग में भी कहते पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते समझाना है कि पतित पावन है कौन। फिर भक्ति के लिए भी बाबा समझा रहे हैं कि इतनी भक्ति करते और फिर भी कहते भक्तों पर भीड़ पड़ी तो भगवान आए। तो बाबा कहते भक्ति करी तो फिर भीड़ क्यों पड़ी, फिर भक्तों पे आपदा क्यों आई जब भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब है भक्तों पर आपदा होती है तब भगवान आते भक्तों की भीड़ यानी भक्तों का दर्द दूर करने, तो उसके लिए ज्ञान देते हैं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो भक्तों पर आपदा इसलिए आती क्योंकि बाबा कहते भक्त भी 5 विकारों के वश होते हैं। फिर बाबा पत्थर बुद्धि पे समझा रहे हैं कि आज पत्थरों की पूजा करते करते तुम पारस बुद्धि से क्या बन गए, पत्थर बुद्धि। तो बाबा कहते पत्थरों पर माथा मारते रहते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, देवी के दीदार के लिए गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं, परंतु बाबा कहते इतना सब कुछ करने के बाद भी मिलता क्या है, केवल कभी देवी का दीदार हो जाता है और कभी वो भी नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना समझ करके पत्थरों पे सिर मारने से कोई प्राप्ति नहीं है, इसलिए समझ करके तुम्हें पारस बुद्धि बनना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि शिव बाबा ने तुम्हें धनवान बनाया, ऊंचते ऊंच स्वर्ग में लेकर गए, तो तुम भी बाप की यादगार में फिर मंदिर बनाते हो, सोने के मंदिर बनाते हो। तो बाबा कहते सोने के मंदिर केवल एक ने नहीं बनाए, बल्कि द्वापर युग से अनेकों ने सोने के मंदिर शिव बाबा के बनाए, यथा योग्य यथा शक्ति। जितनी जिसमें योग्यता, जिसमें जितनी शक्ति थी, उस अनुसार सबने ही शिव के मंदिर बनाए। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें राजयोग सिखा के मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा समझाते सतयुग में तो होते हैं महाराजाएं और त्रेता युग में बनते राजा रानी। फिर द्वापर युग से बाबा कहते पतित राजाएं बनना शुरू होते हैं। फिर बाबा श्री कृष्ण के लिए समझा रहे जो प्रथम महाराज कुमार है, जो स्वर्ग का राजा है, वो गौएं कैसे चराएगा। बाबा कहते उसे कहते गौएं चराई
तो राजा भी कभी गवें चरा सकता है क्या? फिर बाबा समझा रहे, सूक्ष्म वतनवासी तुम बच्चे फरिश्ते हो, तो तुम्हें मित्र संबंधी घर घाट आदि यहाँ कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। जब तुम सेंटर पे आए, बाबा के बने, तो बाबा कहते कुछ भी बातें तुम्हें याद न आई। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते। अज्ञान काल में बाप को बच्चा पैदा होता तो समझते हैं हमारा वारिश पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती, एडॉप्ट करते जाते। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। बल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने हैं, यह तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार, तो हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है।
वह जब आए तब आकर के पावन बनाए। तो अब आप कहते मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वह तो समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर आपदा क्या पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है, यह रो रो नरक सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख, इसलिए पुकारते बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख की बात है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह आते तो बाद में हैं, कोई 60 जन्म तो कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते, तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल हैं, बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, तो पत्थरों से माथा मारते। बाप कहते तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं, बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे और फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है, तुम भी झाड़ में हो ना, तो झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले आकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित और शूद्र बने हो।
फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तो तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं, अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तो तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वह है जड़, सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तो तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ भी नहीं होंगे। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, तो भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता महाराजाएं और त्रेता में कहा जाता राजा। फिर पतित दुनिया बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित होते। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का बनाते, फिर खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो, तो मनुष्य फिर समझते भगवान आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी है। सब कुछ आपे ही देते, आपे ही छीन लेते। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते, अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, आत्माभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं और आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी, तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते। यह भी बच्चे जानते सतयुग है सतो प्रधान। हर चीज वहां सतो प्रधान होती। कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे, अब राजाएं गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। यह दिखाते सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। उनको कामधेनु कहा जाता, तो जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, जो 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती।
जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते, मैं आया हुआ हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित और वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखाते तुम भी पतित से ऐसा पावन बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो तो बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। जब यहाँ आते तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट है, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। ओम शांति।